डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है सेंडर और रिसीवर के दरमियान डेटा का एक्सचेंज एक कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए। ये रहा सेंडर और ये रिसीवर। इन दोनों के बीच का रास्ता मीडियम कहलाता है। सेंडर से मैसेज चलता है और रिसीवर तक पहुंचता है, और ये सब जिन रूल्स के तहत होता है उनको प्रोटोकॉल कहते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन के 5 बेसिक कंपोनेंट्स हुए। सेंडर, जो डिवाइस डेटा भेजती है। रिसीवर, जो डिवाइस डेटा रिसीव करती है। मैसेज, यानी वो डेटा जो भेजा जा रहा है। प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन को चलाने वाले रूल्स। और मीडियम, वो फिजिकल या वायरलेस रास्ता जिस पर डेटा सफर करता है। अब राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है। जब कोई पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना चाहे तो राउटर अपने राउटिंग टेबल में देखती है। इसी टेबल से वो हर पैकेट के लिए बेस्ट और सबसे एफिशिएंट रास्ता चुन लेती है, जैसे ट्रैफिक को डायरेक्ट करने वाला सिपाही। और पैकेट उसी रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। OSI मॉडल में यही जिम्मेदारी नेटवर्क लेयर की है। ये IP एड्रेसेस इस्तेमाल करके तय करती है कि डेटा किधर जाएगा। अब DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये रहा DHCP सर्वर। जब कोई नई डिवाइस नेटवर्क से जुड़ती है तो सर्वर उसे खुदकार तरीके से एक IP एड्रेस दे देता है। एक एक करके हर डिवाइस को अपना अलग एड्रेस मिल जाता है। इससे नेटवर्क मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाती है। हर डिवाइस पर हाथ से एड्रेस लगाने की जरूरत ही नहीं रहती। अब TCP और UDP का फर्क। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये रिलायबल डेटा ट्रांसफर यकीनी बनाता है। हर पैकेट पहुंचने पर रिसीवर वापस एक्नॉलेजमेंट भेजता है, और अगर कोई पैकेट रास्ते में खो जाए तो TCP उसे दोबारा भेज देता है। इसीलिए कुछ भी जाया नहीं होता। UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कहीं ज्यादा तेज है लेकिन कम रिलायबल। यहाँ खोया हुआ पैकेट दोबारा नहीं आता। अब नेटवर्क सिक्योरिटी की 2 चीजें। ये रहा प्लेन डेटा, जिसे रास्ते में कोई भी पढ़ सकता है। एन्क्रिप्शन इसे एक सिक्योर फॉर्मेट में बदल देता है। अब ये डेटा महफूज है, न बदला जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है। यही प्राइवेसी कायम रखता है। दूसरी चीज है फायरवॉल। ये इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक पर निगरानी रखता है। जो ट्रैफिक जायज है उसे जाने देता है, और जो गैरमजाज है उसे रोक देता है। अब स्टार टोपोलॉजी। इसमें बीच में एक सेंट्रल स्विच या हब होता है, और हर नोड सीधा इसी स्विच से जुड़ती है। जब कोई नोड दूसरी नोड से बात करना चाहे तो डेटा पहले स्विच तक जाता है और स्विच उसे आगे सही नोड तक पहुंचा देता है। इसीलिए कहते हैं कि यही स्विच डेटा फ्लो रिपीटर का काम करता है। अब हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स में डेटा दोनों तरफ जा सकता है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही तरफ। एक डिवाइस को दूसरी के खत्म करने का इंतजार करना पड़ता है। जब पहली रुकती है तब दूसरी शुरू होती है। फुल ड्यूप्लेक्स में दोनों तरफ एक ही वक्त में डेटा चल सकता है। दोनों डिवाइसेस एक साथ भेज भी सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं। तो आज का खुलासा। डेटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट्स: सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल और मीडियम। राउटर नेटवर्क्स को जोड़ती है और राउटिंग टेबल से बेस्ट पाथ चुनती है। DHCP खुदकार IP एड्रेस देता है। TCP रिलायबल है, UDP तेज मगर कम रिलायबल। एन्क्रिप्शन डेटा को छुपाता है, फायरवॉल ट्रैफिक को रोकता है। स्टार टोपोलॉजी में सब कुछ सेंट्रल स्विच से गुजरता है, और हाफ ड्यूप्लेक्स बारी बारी, फुल ड्यूप्लेक्स एक ही वक्त में।